स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा द एक्लिप्स के बारे में, जिसको लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने। वर्जीनिया वुल्फ जो है वो अपने आर्ट के हवाले से, अपने वर्क से के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे उसका जो वर्क है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर, वो बहुत ज़्यादा लिखती है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको द एक्लिप्स पर मैंने क्वेश्चन के हवाले से एक आंसर तैयार किया है, तो वो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वर्जीनिया वुल्फ इसमें क्या कहती हैं। अब मैं स्टोरी के हवाले से आपको कुछ डिटेल देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि वो यहाँ पर खूबसूरती के साथ बड़ा एक जो है ना वो मंजर बयान करती है कि ये जो सूरज है ना, वो ही हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। अगर सूरज नहीं है तो इस दुनिया के अंदर सारे रंग जो हैं, सारे जो लाइटिंग है, वो सारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इंसान की जो ज़िंदगी है या दुनिया की जो रौनक है, वो सारी की सारी किससे है, सूरज के साथ है। तो यहाँ पर इस स्टोरी के अंदर बताया ये गया है कि लोग जो हैं वो किस तरह, उनके दरमियान एक क्यूरियोसिटी है, तजस्सुस है, सस्पेंस में जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है स्टोरी के अंदर, कि इंग्लैंड के अंदर जो है वो एक इलाका है जहां पर एक सुबह जो है वो सूरज को ग्रहण जो है वो लगना है। तो तमाम लोग जो है उस इलाके की जानब जो है वो रवाना होना शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है कि वो एक शुमाली इलाका जात है, जिसको वर्जीनिया वुल्फ ने बयान किया है कि लोग ऐसे जा रहे हैं कि जैसे वो कोई जुलूस की शक्ल में लोग जैसे इकट्ठे होके जाते हैं। तो वहां पर भी सिचुएशन ऐसी ही है कि लोग जो है वो खिंचा खिंच उसकी तरफ, उस इलाके की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक जगह का नाम भी यहाँ पे बताया गया है स्टोरी के अंदर, ऑस्टिन रेलवे स्टेशन, कि वहां से जो ट्रेनें, जो रेलवे गाड़ियां जाती हैं, तो सारे लोग जो हैं वो वहां पर जाके क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं कि वहां से वो लोग बैठेंगे और उस सफर की जानब, उस मुकाम की जानब जो है वो रवाना हो जाएंगे कि जहां पर ये जो है मनाजर जो है वो दिखाई देगा उस सुबह। तो लोग जो हैं, कई तो इतने ज्यादा बेताब उसमें लोग दिखाए गए हैं कि वो रात को सो भी नहीं सकते। ठीक है, कि लोगों को दरमियान इतना तजस्सुस है, इतना जो है उनको ईगर है कि लोग जो है वो कई तो रात को सो ही ना सके, कुछ जो है वो चलते रहे, कुछ जो है वो नियर द ऑस्टन स्टेशन जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि वहां पर पहुंच गए ताकि वो बैठ कर सुबह जो है वो फर्स्ट टाइम वहां पे पहुंच जाएंगे। तो एक्लिप्स में यही दिखाया गया है कि जब हम क्वेश्चन को, इसके आंसर को रीड आउट करेंगे तो यहाँ पर और भी बातें यहाँ पे डिस्कस होंगी। कुछ यहाँ पे वर्ड्स भी इस्तेमाल किए गए हैं जो वर्जीनिया वुल्फ ने, जैसे स्टोनहेंज का यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है। तो आगे जाके जब मैं आपको आंसर को पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं उसकी भी डिटेल दूंगा कि स्टोनहेंज का वर्ड उसने क्यों इस्तेमाल किया है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर और भी कुछ जो है वो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं जिसको हम आंसर में जो है वो मजीद डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ द पीपल बिफोर एंड आफ्टर द एक्लिप्स, कि लोगों की क्या फीलिंग्स थी पहले और बाद में, यानी जब सूर्य ग्रहण स्टार्ट होता है उस वक्त, या सूरज ग्रहण जो है जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद लोगों की क्या फीलिंग्स हैं। स्टूडेंट, हम देखते हैं कि एक जो है वो चांद को भी ग्रहण लगता है, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो है सोलर एक्लिप्स। ठीक है, सूरज जो ग्रहण जो होता है उसके बारे में वर्जीनिया वुल्फ ने क्या अपने ख्यालात बयान किया है, क्या उसने मंजर को बयान किया है, तो उसको आज हम इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें है ड्रा अ ग्राफिक पिक्चर ऑफ द सोलर एक्लिप्स। ठीक है, कि इसकी जो ग्राफिकल पिक्चर है उसको हम तैयार करें। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द सन। तो अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाता है तो ये तमाम क्वेश्चन से रेलेवेंट एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है जिसको आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आइए हम अपने क्वेश्चन को का जो आंसर है उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। कहते हैं कि द पीपल वर इम्पेशेंटली वेटिंग द सोलर एक्लिप्स। लोग जो थे वो बड़ी बेताबी के साथ, इम्पेशेंटली बड़ी बेताबी के साथ इंतजार कर रहे थे किसका, सोलर एक्लिप्स का, यानी वो जो सूर्य ग्रहण उस शुमाली इलाका जात में एक इलाका था, यहाँ पर सूर्य ग्रहण लगना था 24 सेकंड के लिए, यहाँ पर बुक के अंदर बताया गया है। दे वर वेरी ईगर टू सी इट। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा बेताब थे, शौकीन थे उसको देखने के लिए। दे वर कमिंग फ्रॉम फार, वो बहुत
दूर दराज से आ रहे थे, यानी कुछ तो ऐसे थे जो मकामी इलाकों से तल्लुक़ रखते थे, लेकिन उसके अलावा कई लोग ऐसे भी थे जो काफी दूर मकामात से इस तरफ रुख कर रहे थे। The people of England had gathered near Austin रेलवे स्टेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोग जो थे वहां पर ऑस्टन रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हुए। क्यों इकट्ठे हुए? कि वो वहां पर बैठ के उस रेलवे जो उस तरफ जो ट्रेन जाती है उसमें बैठेंगे और उस स्पॉट पर पहुंच जाएंगे जहां पर ये सारा मंजर जो है वो पेश आना है। उसके बाद क्या कहते हैं, इट सीम्ड दैट दे ऑल विल कम टू सैल्यूट द डॉन। The authoress was describing a numbers of people to Stonehenge। अब देखें वो वर्ड आ गया जिसको मैं आपको कह रहा था कि उसने इस वर्ड को यहाँ पे बयान किया है, Stonehenge to observe the solar eclipse। यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, it seemed they all will come to salute him। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वो लोग जो है उसके आगे झुकेंगे, यानी उसको सल्यूट करेंगे, उसके आगे सजदा रेज होंगे। तो Stonehenge का वर्ड यहाँ पे the authoress was describing numbers people to Stonehenge to observe the solar eclipse। तो स्टूडेंट Stonehenge का मतलब यहाँ पे ये है कि इंग्लैंड के अंदर एक मुकाम है जहां पर एक पत्थरों का दायरा है जिसको Stonehenge कहा जाता है, ठीक है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि उस दौर के अंदर Stonehenge जो है ये बड़े भारी जो है वो पत्थर हैं। आज तक ये मिस्ट्री है कि ये पत्थर कहाँ से आए हैं, कौन लाया है इनको, ठीक है, इनका यहाँ पे लाने का मकसद क्या था, ठीक है। तो उसको Stonehenge यहाँ पे क्या है, तो उसमें बताया ये गया है कि जो Stonehenge है, एक वक्त था कि लोगों का इस बारे में ख्याल है या वो लोगों की इस बारे में अफवाहें हैं कि Stonehenge के बारे में ये कहा जाता है कि जब सूरज उस वक्त जो है वो निकलता था ना, तो जो Stonehenge मुकाम है ना, Stonehenge यहाँ पर वो पत्थर रखे गए हैं, तो कहा जाता है कि सूरज जो है वो झुक कर निकलता था, ठीक है। तो सूरज जो है उसके सामने झुका हुआ होता था, तो लोग जो होते थे वो सजदा रेज होते थे। तो ऐसी कंडीशन जो है वो इसके बारे में जो है वो कही जाती है। तो वर्जीनिया वुल्फ इस वजह से ये मंजर बयान कर रही है कि यहाँ पर भी लोगों ने कुछ ऐसी ही सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर रखी है। टू ऑब्जर्व द सोलर इक्लिप्स एट लास्ट द पीपल हैड अराइव्ड ऑन द डे। आखिरकार वो लोग जो थे उस दिन वहां पर पहुंच गए। The sun rose up and its rays fell on the clouds। सूरज निकला और उसकी शुआएं जो थी वो बादलों पर पड़ी। अब आपको बादलों का यहाँ पे मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि इस स्टोरी के अंदर यही बयान किया गया है। अगर हम इंग्लैंड का मौसम देखें तो वहाँ पर जो है वो बहुत जल्द बादल भी आ जाते हैं, बहुत जल्द धूप भी निकल जाती है, बहुत जल्द बारिश भी होना शुरू हो जाती है। वो सारा साल सिस्टम वहाँ पर ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बताई गई कि द पीपल हैड अराइव्ड ऑन द डे, the sun rose up and its rays fell on the clouds, but after some time the clouds blocked him। ठीक है, ब्लॉक्ड का मतलब होता है रोकना, ठीक है, कि कुछ देर के बाद जो सूरज की शुआएं थी बादलों ने उनको क्या किया, रोकना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या है कि the sun and clouds were fighting। अब एक रेस स्टार्ट हो जाती है, अब उनके दरमियान एक जो है वो फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। किसके दरमियान? सन के दरमियान और क्लाउड्स के दरमियान। स्टूडेंट आगे वो कहते हैं क्यूरियोसिटी वाज अरोज्ड अमंग द पीपल। लोगों के दरमियान जो तजस्सुस है, क्यूरियोसिटी है, वो अरोज होना शुरू हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे वो क्या कहती है? आगे वो कहती है कि द क्लाउड्स डिफीटेड द सन। अब जब सूर्य ग्रहण लगना है वो वक्त आ गया है, अब बादलों ने क्या कर दिया, सूरज को छुपा दिया, उनको शिकस्त दे दी। आगे क्या कहते हैं? देयर वाज कंप्लीट डार्कनेस। मुकम्मल डार्कनेस छा जाती है, अंधेरा छा जाता है। ऑल द कलर्स बिगिन टू डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ। जो जिंदगी के, जो जमीन के ऊपर रंगीनियां हैं, कलर हैं, रंग हैं, वो क्या हो जाते हैं, गायब होना शुरू हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है जी, all the colors began to disappear from the earth. When the eclipse was over, the earth became restored the real life and the whole civilization was modeled and molded। ठीक है, अब दोबारा सूरज निकलता है और जिंदगी की जो रंगीनियां हैं, जिंदगी के जो रंग हैं, अर्थ के जो जमीन के जो कलर हैं, वो दोबारा रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, विजिबल
जो है वो हो जाते हैं। अब यहाँ पे वर्ड लिखा है व्हेन द एक्लिप्स वाज ओवर द अर्थ बिकेम रिस्टोर्ड रियल लाइफ एंड द होल सिविलाइजेशन वाज मॉडल्ड एंड मोल्डेड। इसका मतलब होता है तब्दील करना और बदलना, ठीक है। फिर उसको उसने क्या कर दिया, तमाम सिविलाइजेशन को बदल दिया, तब्दील करके रख दिया। फिर उसमें वो कहते हैं कि द पीपल वर प्लीज टू सी लाइट एंड कलर्स वंस अगेन। एक बार लोग जो थे इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। इन शॉर्ट द कलर्स एंड डिलाइट ऑफ लाइफ आर बिकॉज ऑफ द सन। तो मुख्तसर ये कि जिंदगी के जो जमीन के ऊपर जो कलर हैं, जो खुशियां हैं, वो सारी की सारी किसकी वजह से हैं, सूरज की वजह से हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक 24 सेकंड के लिए जो है वो सूरज जो है वो इस दुनिया से बोझल हुआ और लोगों के दरमियान ऐसे जो था वो एक तजस्सुस, एक सस्पेंस छा गया कि पता नहीं लाइफ ही खत्म हो गई है, पता नहीं जिंदगी के अंदर है ही कुछ नहीं। तो आप स्टूडेंट अंदाजा कर सकते हैं कि सूरज जो है वो हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है कि सूरज की वजह से जो है वो एक आथरिस्ट जो है वो यहाँ पे एक मैसेज छोड़ना चाह रही है कि सूरज की वजह से तमाम जो है हम चीज़ों को देखते हैं और ये तमाम नेमतें सूरज की वजह से हैं। अगर सूरज ना हो तो ये दुनिया का अंधेरा है, तो लाइफ जो है वो डेड की तरह है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो आई होप ये आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर जो है वो हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।